ये इंडियन रेनेसांस ऑफ इंडिया का चौथा पार्ट है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये। आज रेनेसांस ऑफ इंडिया पुनर्जागरण समाप्त हो जाएगा, ये चौथा पार्ट के है। इसके बाद हम लोग 1857 के बाद के जितने भी विद्रोह हुए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम अहमदिया मूवमेंट। पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेनेसांस ऑफ इंडिया फोर्थ है, ये चौथा पार्ट है। दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ रेनेसांस ऑफ इंडिया एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ। 4-5 मूवमेंट हुए थे मुस्लिम समुदाय के डेवलपमेंट को लेकर, पुनर्जागरण को लेकर जो है, और ये इम्पॉर्टेंट है। खासकर अहमदिया मूवमेंट जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अहमदिया मूवमेंट जो था वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में शुरू किया गया था। अहमदिया मूवमेंट याद रखिएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मैं यह नाम लिख रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में दिस मूवमेंट वाज लीड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन 1889 एंड दिस मूवमेंट इज़ बेनोवलेंट जेनरस फॉर एवरी रिलीजन। एक्चुअली ये जो था ये शांति प्रिय मूवमेंट था, मतलब इसमें मुस्लिम समाज के इसमें जिहाद को गलत बताया गया था, इसमें जिहाद नहीं था। अहमदिया मूवमेंट के माध्यम से सर मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो थे वो मुसलमानों में नैतिकता की विकास की बातें कर रहे थे, वो जिहाद के खिलाफ थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिहाद के खिलाफ। अहमदिया मूवमेंट जो है वो जिहाद के खिलाफ था, वो सभी धर्मों को एक समान नज़र से मतलब तौलने की बात कर रहा था, सभी धर्मों में शांति, सुरक्षा, समानता की बातें कर रहा था, सभी को मिला जुला के चलने की बातें कर रहा था। याद रखिएगा, जिहाद के खिलाफ था, मतलब ये रक्तपात के खिलाफ था अहमदिया मूवमेंट। ये मुसलमानों में शैक्षणिक विकास, स्त्रियों के पर्दा प्रथा के विरुद्ध, स्त्रियों में शिक्षा की विकास की बातें कर रहा था अहमदिया मूवमेंट। Ahmadiyya movement was established by Mirza Ghulam Ahmad in 1889 and this Mirza Ghulam Ahmad was doing so many type of things for the development of Muslim community. He was against of jihad, जिहाद के खिलाफ था। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मिर्ज़ा गुलाम अहमद जिहाद के खिलाफ था, इसको याद रखिएगा, याद रखने का तरीका है। उसके बाद मैं बात करूँगा, उसके बाद ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद का था, इसमें स्त्री शिक्षा के प्रति ध्यान दिया गया था, मुसलमानों में नैतिकता की भावना के बारे में कहा गया था, रक्तपात के खिलाफ था। ये हो गया अहमदिया मूवमेंट। अब इतना ही जानिए, ज़्यादा सवाल आता नहीं है इससे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है। अलीगढ़ मूवमेंट का आपको याद रखना पड़ेगा। अलीगढ़ मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर सैयद अहमद खां के द्वारा ये स्टार्टिंग किया गया था। सर सैयद अहमद खां, सर कहा जाता था इनको, जस्ट ए मिनट, सर सैयद अहमद खां के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन नाम है इसका, अलीगढ़। अच्छा, एक बात आपको मालूम है, सर अहमद खान जो थे वो ये अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे। सर सैयद अहमद खान जो थे, सर सैयद अहमद खान, ही सपोर्ट्स ब्रिटिश कंपनी एंड ही वाज अगेंस्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। वो भारतीय क्रांतिकारी के खिलाफ थे और वो ब्रिटिशर्स का समर्थन करते थे। उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स के माध्यम से ही भारत में हिंदू हो या मुस्लिम हो उनका विकास होगा। इट वाज हिज पर्सनल ओपिनियन एंड ही अपोज्ड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स या एनी टाइप ऑफ इंडियन मूवमेंट विच अगेंस्ट British company, which was against of British company. He opposed that movement. तो सर सैयद अहमद खान was born in 1870 in Delhi. He was in judiciary service in British government. ब्रिटिश कंपनी के अधीन वो न्यायिक सेवा में थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम 1876, 1876 में रिटायर कर गए थे। एंड उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, 1876 में इन्होंने ज्वाइन किया था। इंपीरियल, ये याद रखिएगा,
इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1876 में इन्होंने ज्वाइन किया था। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जुडिशरी सिस्टम, ही बॉर्न इन दिल्ली इन 1817। इन्होंने मुसलमानों में शिक्षा के विकास की बातें की। इन्होंने पर्दा प्रथा का खिलाफ किया, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे। ये महिला सशक्तिकरण के समर्थन में थे ये, और ये मुसलमानों को कहते थे कि भारत की क्रांति में भाग मत लीजिए। ये ब्रिटिशर्स का मुसलमानों का समर्थन, ये अंग्रेज़ों का समर्थन करते थे। इनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर, क्योंकि इतना समर्थन करते थे मुसलमानों का, ये ब्रिटिश कंपनी का, कि 1888 में इनको ब्रिटिश कंपनी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। नाइटहुड याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा, आता है, ठीक है ना। 1888 में सर सैयद अहमद खान के वफादारी से प्रभावित होकर 1888 में इनको ब्रिटिश कंपनी ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। 1888 में याद रखिएगा, नाइटहुड की उपाधि दी थी सर सैयद अहमद खान को 1888 में। 1888 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, इनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर। सर सैयद अहमद खान जो थे वो भारतीय क्रांतिकारियों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ही मुसलमानों का विकास हो सकता है और भारत का विकास हो सकता है, और वो किसी भी तरह के क्रांतिकारी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जुडिशियरी सिस्टम में नौकरी करते थे। 1876 में रिटायर किए थे, और अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज आप सुने होइएगा, अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज के बारे में। अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज का इन्होंने स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, ताकि इसके माध्यम से मुस्लिम में शिक्षाओं का विकास हो सके, महिलाओं में शिक्षा का विकास हो सके, और उनके विकास के लिए ये कार्य करते थे। तो ये 1888 में इनकी वफादारी से प्रभावित होकर, ये अंग्रेज़ों का इतना समर्थन करते थे कि इनसे प्रभावित होकर अंग्रेज़ों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी 1888 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट है सर से ये अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में, वो चारों चीज़ नोट कर लीजिए। अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में पहला इम्पॉर्टेंट है अलीगढ़ मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज लीड बाय सर सैयद अहमद खान। दिस मूवमेंट वाज लीड बाय सर सैयद अहमद खान। ही वाज इन जुडिशरी सिस्टम ऑफ ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश कंपनी। ओके, ये न्यायिक सेवा में थे ब्रिटिश कंपनी के अधीन। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था। ही बॉर्न इन 1817 इन न्यू दिल्ली। राइट नाउ दैट प्लेस इज नोन एज न्यू दिल्ली। In 1875 he established अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज। अलीगढ़ मोहम्मदन कॉलेज, यस, अलीगढ़। इन 1875 1888 में इनके स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर ब्रिटिश कंपनी ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी। ये सवाल पूछता है। 1888 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। नाइटहुड की उपाधि सर सैयद अहमद खान को प्रदान की गई थी। ये ब्रिटिश कंपनी के समर्थन में थे और भारत क्रांतिकारियों का विरोध करते थे। जानना है, ज़रूरी है, एग्जाम में सवाल आते हैं इससे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ Sikh movement. Sikh movement was also very important. This movement began in 1873 and this movement is also known as सिंह सभा। सिंह सभा, सिख मूवमेंट जो हुआ था, सिख सरदार जी को लेकर मूवमेंट हुआ था 1873 में, और ये मूवमेंट जो हुआ था उनके धर्म में पुनर्जागरण को लेकर हुआ था। उनके धर्म के विकास में, सिख लोगों के विकास के लिए ये सिख आंदोलन हुआ था। 1873 में शुरुआत हुआ था, जिसका नाम था सिंह सभा। और इसमें जो लोग थे उन लोगों ने 2 चीज़ों की मांग रखी थी। ये 2 चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं। सिख मूवमेंट वाज ऑल्सो नोन एज, सिख मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज सिंह सभा। सिंह सभा। दिस मूवमेंट बिगेन इन 1873। 1873 में मूवमेंट शुरू हुआ था।
ये मोस्टली दो बातों के लिए मूवमेंट हुआ था। पहला हुआ था कि सिखों में वेस्टर्न एजुकेशन का विकास करना, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन इन सिक्स, टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। अंग्रेजी शिक्षा का पाश्चात्य शिक्षा का विकास के लिए किया गया था। और दूसरा था हिंदू और ईसाइयों से पंजाबी सिखों को, सरदार जी को बचाने के लिए, उनके धर्म को बचाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था, हिंदू और सिखों से। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हिंदू एंड सिख्स दिस मूवमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड टू प्रमोट वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम दिस मूवमेंट वाज ऑल्सो प्रमोट। So this movement is also this movement is called Sikh Sabha, and this movement is also known as Singh Sabha, and this movement began in 1873. 1873, yes, 1873. ओके, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक और मूवमेंट है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट वाज वहाबी मूवमेंट वाज लीड बाय सैयद अहमद बरलेवी। सैयद अहमद बरलेवी belongs from Bareilly, and that place is in Uttar Pradesh, and I have taught about Wahhabi movement in a movement before 1857 part 1 या 2 में। वहाबी मूवमेंट के बारे में मैंने 1857 के पहले के विद्रोह के बारे में जो मैंने पढ़ाया है, उसमें पढ़ाया है मैंने। ये सैयद अहमद खां बरलेवी द्वारा लीड किया गया था। इसका हेड ऑफिस जो था वो पटना में था। और ये मूवमेंट आगे पहले स्टार्टिंग धर्म पुनर्जागरण को लेके हुआ था, सिख मुस्लिम धर्मों में विकास के लिए हुआ था, उनकी मुस्लिम धर्म में शिक्षाओं के विकास के लिए ये मूवमेंट किया गया था। पर बाद में ये पॉलिटिकल हो गया, और पॉलिटिकल होने के बाद ये क्रांतिकारी मूवमेंट हो गया, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हो गया। तो लिख लीजिए, वहाबी मूवमेंट के बारे में भी 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो राइट डाउन दिस ऑल द थिंग्स। पहला इंपॉर्टेंट है वहाबी मूवमेंट के बारे में, वहाबी मूवमेंट आंदोलन। पहला इंपॉर्टेंट है कि सैयद अहमद बरलेवी के द्वारा लीड किया गया था। सैयद अहमद बरलेवी, इससे पहले भी इनके गुरुदेव थे, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, उनको जानना नहीं, उनसे सवाल आता भी नहीं है। बरेलेवी, इसका हेड ऑफिस पटना में था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सैयद अहमद बरलेवी जो थे वो कहाँ के थे? बरेली के थे, बरेली। अब बरेली इज इन राइट नाउ इन उत्तर प्रदेश। ओके, ये आगे चल के पॉलिटिकल मूवमेंट हो गया था, बिगिनिंग हुई थी इसकी धर्म सुधार को लेके। ये हो गया फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाजी शरीयत उल्लाह ने किया था इसका फराजी मूवमेंट, यस, हाजी शरीयत उल्लाह। फराजी मूवमेंट छोटे छोटे मूवमेंट हैं ये, इनका कभी कभी सवाल आता है इनसे, लेकिन इसके बाद अभी तुरंत मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, उससे ज़रूर सवाल आता है। इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है फराजी मूवमेंट। फराजी मूवमेंट, फराजी आंदोलन। हाजी शरीयत उल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह लीड दिस मूवमेंट इन 1818। हाजी शरीयत उल्लाह, हाजी शरीयत उल्लाह इन 1880। 1818 में हाजी शरीयत उल्लाह ने दिस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। फराजी मूवमेंट हाजी शरीयत उल्लाह ने किया था मुस्लिम धर्म में शिक्षाओं के विकास को लेके, मुस्लिम धर्म में महिला सशक्तिकरण को लेके, मुस्लिम धर्म में को फिर से पुनर्स्थापित, मतलब उनको लग रहा था कि मुस्लिम धर्म जो है डवाडोल हो रहा है, तो उसको फिर से पहले की तरह स्थापित करने के लिए फराजी मूवमेंट का उनको लीड किया गया था। हाजी शरीयत उल्लाह, ये पीटी का क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक नंबर पूछेगा कि हाजी शरीयत उल्लाह फराजी मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो हाजी शरीयत उल्लाह, याद रखिएगा। इससे अब एक और इम्पॉर्टेंट है देवबंद, देवबंद मूवमेंट। देवबंद मूवमेंट जो है, देवबंद, ये भी मुस्लिम मूवमेंट है, याद रखिएगा। इसको उर्दू में कहा जाता है दारुल उलूम, दारुल उलूम, उलूम, दारुल
उलूम, ये रूढ़िवादी मुस्लिम द्वारा लीड किया गया था। देवबंद दारुल उलूम, रूढ़िवादी मुस्लिम जो लोग थे उन लोगों के द्वारा ये मूवमेंट जो है ये किया गया था। और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जिहाद के खिलाफ नहीं थे। दारुल उलूम के जो लोग थे, देवबंद के जो लोग थे, वो लोग जिहाद के अगेंस्ट में नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। जिहाद के समर्थन में थे ये देवबंद वाले। मुस्लिम धर्म में सुधार को लेके ये आंदोलन चलाया गया था। मुस्लिम धर्म में सुधार को लेके यह आंदोलन चलाया गया था। इससे पहले मैंने पढ़ाया था, जो मैं अहमदिया मूवमेंट जो मैंने पढ़ाया था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 में बिगिन किया गया था, वो जिहाद के खिलाफ था। देवबंद जो था उसमें जिहाद के नाम अगेंस्ट में कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया था। ये मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए किया गया था। अब इन सबसे सारे जो मूवमेंट है, सिख मूवमेंट भी हो गया। अब इस सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है पारसी मूवमेंट। पारसी मूवमेंट वाज ऑल्सो नोन एज रहनुमाई मज स्नान सभा। कभी मजदयान लिखा रहता है, कभी मज स्नान लिखा रहता है। रहनुमाई मजदा स्नान सभा। दिस मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बिगेन इन 1851। दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली, KR कामा was the pioneer of this movement. Pioneer. रहनुमाई रहनुमाई मजदा स्नान, कहीं मजदा नान लिखा रहता है, कहीं मजदा स्नान लिखा रहता है। स्पेलिंग के वजह से, प्रिंटिंग की वजह से कहीं कहीं दिक्कत। रहनुमाई मजदयान मजदयान, ये पारसी मूवमेंट था। रहनुमाई मजदयान सभा जो था, दिस इज ए पारसी मूवमेंट। दिस मूवमेंट वाज बिगिन बाय सम वेस्टर्न एजुकेटेड पार्सियन। सम पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित कुछ जो पारसी लोग थे, उन लोगों ने रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी 1891 में। जिसके जो पायनर थे, जिसके जो लीड करने वाले थे, उसमें दादा भाई नौरोजी थे, SS बंगाली थे और KR कामा थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। उसके बाद SS बंगाली, KR कामा। रहनुमाई मजदयान सभा was led by दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली, KR कामा. This movement began in 1851. This movement is also known as Parsi movement, and this movement began to establish ancient culture of ancient tradition of Parsians. ये रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की गई थी। पारसी के प्राचीन जो कल्चर था, पारसियों का जो प्राचीन धर्म था, पारसियों का जो प्राचीन एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेडिशन था, कल्चर था, कस्टम था, उसको फिर से स्थापित करने के लिए रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की गई थी। दिस मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज पारसियन मूवमेंट। पायनर मतलब होता है स्तंभ, जिसके दम पर कुछ खड़ा हो। तो दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली और KR कामा वाज द पायनर ऑफ दिस मूवमेंट। ये लोग हीरो थे इस मूवमेंट के। एंड दिस मूवमेंट ऑल्सो प्लेड ए वाइटल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इससे भी इम्पोर्टेंट एक और मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। मतलब सारे मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका एक अलग रोल है। थियोफिजिकल सोसाइटी, यस, थियोफिजिकल सोसाइटी, फिजिकल, यस, थियोफिजिकल मूवमेंट। थियोफिजिकल मूवमेंट वाज बिगिन फ्रॉम अमेरिका। ये थियोफिजिकल मूवमेंट जो था वो अंग्रेजों को लेके, हिंदू धर्म को लेके था। और सबसे मज़ेदार बात है कि इसको अमेरिका में इसका स्थापना की गई थी, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी।
थियोफिजिकल मूवमेंट की, और ब्रिटिश कंपनी के अमेरिकन्स के द्वारा ही किया गया था थियोफिजिकल मूवमेंट, फिजिकल आंदोलन, थियोफिजिकल मूवमेंट। थियोफिजिकल मूवमेंट वाज लीड बाय मैडम एच.पी. ब्लोटास्की, मैडम एच.पी. ब्लोटास्की, मैडम एच.पी. ब्लोटास्की एंड कर्नल एम.एस. अलकाट, कर्नल एम.एस. अलकाट, कर्नल एम.एस. अलकाट, मैडम एच.पी. ब्लोवाटस्की एंड कर्नल एम.एस. कर्नल एम.एस. अलकाट, Colonel M.S. Alcott was led by theosophical movement. This movement was began to establish the recognition of Vedanta, Sankhya Darshan, Upanishads, and yes. In 1882, the head office of Theosophical Society came in Adyar. Adyar is in Madras. ये सवाल पूछा गया था, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास में कब हुई थी? 1882 में हुई थी। और मद्रास से किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये हुई थी अड्यार में। थियोफिजिकल सोसाइटी जो थी वो हिंदू धर्म में उपनिषद की, सांख्य दर्शन की, योग की, वेदांत की फिर से स्थापना के लिए, मतलब इनका वैल्यू गिर रहा था, लोग इनको मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए इस मूवमेंट की स्थापना फिर से की गई थी। 1907 में कर्नल अलकाट के मरने के बाद, यस, 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी थी, एनी बेसेंट, यस, थियोफिजिकल सोसाइटी की। अब चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल से थियोफिजिकल सोसाइटी के बारे में बताता हूँ। भारत में हिंदू धर्म अपनी अस्तित्व को खो रहा था। उसी समय अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। 1875 में मैडम एच.पी. मैडम एच.पी. ब्लोवाटस्की एंड कर्नल अलकाट के द्वारा अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। यस 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। 1882 में थियोफिजिकल सोसाइटी की जो हेड ऑफिस था वो 1875 में अमेरिका में था। 1882 में इसकी हेड ऑफिस की ट्रांसफ़र हो गई अड्यार। अड्यार इज़ इन मद्रास। ये सवाल पूछा गया है पीसीएस के एग्ज़ाम में, शायद पिछले वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था अड्यार के बारे में। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना मद्रास के किस क्षेत्र में हुई थी? और ऑप्शन में था अड्यार, तो याद रखिएगा कि ये ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और अड्यार में 1907 में कर्नल अलकाट के मरने के बाद एनी बेसेंट, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्ष बनी। और थियोफिजिकल सोसाइटी का मूल उद्देश्य था उपनिषद की फिर से उपनिषद, सांख्य, योग सबका फिर से स्थापना करना, फिर से सबको एस्टेब्लिश करना। ये जो था थियोफिजिकल सोसाइटी के बारे में था। ये आज आपका रेनेसांस ऑफ इंडिया पार्ट 4 ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अगले दिन से हम लोग
इंडियन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे 1875 के बाद वाले जितने भी, सॉरी 1857 के बाद जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 के पहले वाले मूवमेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कुछ छूट गया होगा तो बाद में रिकवर हो जाएगा। और कल से प्रत्येक एक दिन बाद क्लास होंगे, मतलब अभी 2 दिन के बाद हो रहा था, हर 2 दिन के बाद क्लास चल रहा था, अब कल से हर 2 दिन के बाद क्लास नहीं होगा, हर 1 दिन के बाद क्लास जो हो वो होगा। और दूसरा बात है और कल से ये भी हो सकता है कि मूवमेंट के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को वो समझ लें इस बात को कि सबसे ज़्यादा सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से आता है हिस्ट्री में। और पुनर्जागरण भारत का पुनर्जागरण समाप्त हो गया, ये चौथा पार्ट है। थैंक यू एंड बी साउंड। जय हिंद।